हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 13 जो कि है साधारण ब्याज, जिसको जो है अंग्रेजी में सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इन है साधारण ब्याज, जिसको आप जो है सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, आप कहीं से अगर पैसा लेते हैं तो उस पैसे के अतिरिक्त में भी आपको कुछ पैसे देने होते हैं, जिसको आप ब्याज कहते हैं। तो जो अतिरिक्त पैसा होता है वह आपका ब्याज कहलाता है। उतने जो आपने पैसे लिए हैं उसके एवज में जो भी पैसे हैं उसको आप मूलधन कहते हैं, और जो आप अतिरिक्त पैसा देते हैं उसको आप ब्याज कहते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है अच्छे से इस चैप्टर में समझेंगे, जिसमें हम मूलधन, ब्याज, साधारण ब्याज क्या होता है और उसमें कितनी प्रतिशत दर होती है, इन सब के बारे में अच्छे से सीखेंगे। तो यहाँ पर जो है विजय नाम का एक दर्जी था, उसकी एक बेटी सोनी थी। जो विजय चाहता था कि उसकी बेटी जो है खूब पढ़े लिखे, अपनी बेटी की पढ़ाई और देखभाल के लिए खूब मेहनत करके जो है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 रुपए इकट्ठा किए। विजय ने सोचा कि इन रुपयों की सुरक्षा के लिए इन्हें बैंक में जमा कर दूं। तो यहाँ पर जो है इन पैसे को जो उन्होंने इकट्ठा किया था तो उसको जो है सोचा कि क्यों ना बैंक में जमा कर दूं। अगले दिन जो है विजय बैंक गया और बैंक में उसने जो है 10,000 रुपए जमा कर दिए। अब उसके बाद जो है होता क्या है कि 3 साल बीत गए और इस बीच जो है सोनी ने खूब पढ़ाई की और आगे की पढ़ाई के लिए अब उसे बड़े कॉलेज में नाम लिखवाना था। तो विजय को जो है सोनी का नाम लिखवाने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। तो विजय को याद आया कि उसने जो है 3 वर्ष पहले बैंक में जो है 10,000 रुपए जमा किए हुए थे। तो विजय जो है सोनी के साथ बैंक से अपना पैसा वापस लेने गया। जब विजय ने बैंक से अपना पैसा वापस निकाला तो उसे जो है 10,000 रुपए की जगह पर जो है 11,500 रुपए मिले। मतलब कि बैंक ने उन्हें जो है 11,500 रुपए दिए। विजय ने सोचा कि उसे जो है 11,500 माइनस 10,000 तो 1,500 रुपए अधिक क्यों मिले हैं। तो विजय और सोनी बैंक मैनेजर से जो है पूछने गए कि उनको जो है कितना अतिरिक्त पैसा क्यों मिला है। तो विजय ने मैंने पूछा कि मैनेजर साहब, मैंने 10,000 रुपये जमा किए थे और मुझे 3 साल बाद 11,500 रुपये मिले, मुझे 1,500 रुपये अधिक क्यों मिले हैं। तो इसी के बारे में जो है मैनेजर यहाँ पर बताते हैं कि आपके द्वारा जमा किया गया धन जो है 10,000 रुपये मूलधन, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था, जो आपने मूल रूप में जमा किया था, वह जो है 10,000 रुपये है। और 1,500 रुपये आपके द्वारा जमा किए गए जो धन है उसका ब्याज है। उसको जो है आपने जमा किया था, उसके एवज में आपको जो है आपको लाभ मिला है और ये जो है आपका ब्याज है। जब कोई व्यक्ति बैंक में धन जमा करता है तो एक निश्चित समय के बाद बैंक उस जमा किए गए धन के साथ कुछ अतिरिक्त धन भी देता है। तो जिसे क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं, ब्याज कहते हैं। अगर आप जो है बैंक में कभी पैसा रखते हैं तो आपको जो है बैंक उसके साथ जितने दिन का उसने मतलब टाइम पीरियड लगाया है उसके बाद आप पैसा निकालते हैं तो उसके बाद जो है आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता है, अतिरिक्त पैसा मिलता है, तो उसी को जो है ब्याज कहते हैं। तो सामान्य रूप से जो है आपको ग्रामीण क्षेत्रों में भी या फिर कहीं और भी कई ऐसे जो है बैंक हैं जो आपको लोन भी देते हैं। तो उसमें आप जो है जितना पैसा लेते हैं उसके साथ अतिरिक्त पैसा जो है उसमें जमा भी करते हैं साल के हिसाब से। तो ये जैसे बैंक आपसे पैसा लेता है तो आपको एक्स्ट्रा देता है, वैसे आप जिस व्यक्ति से पैसा लिए हैं उसको जो है आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें होती हैं ब्याज के रूप में। तो बैंक जो है आपके फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज देता है, और आप अगर कर्ज लेते हैं तो कर्ज में जो है आपको ब्याज अतिरिक्त देना पड़ता है। तो मैनेजर ने बताया यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर विजय पूछ रहे हैं सर ब्याज का धन कितना हुआ, इसका पता कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर विजय पूछ रहे हैं कि जो हमने पैसा दिया था उसमें ब्याज हमको कितना मिला, यह कैसे पता लगाते हैं। तो मैनेजर ने बताया ब्याज का पता लगाने के लिए हम ब्याज दर पता करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं किस दर से जो है आपको पैसा ब्याज के रूप में मिला है। तो बैंक प्रत्येक 100 रुपये पर जितना रुपये अतिरिक्त देने की शर्त तय करता है उसे ब्याज दर कहते हैं। तो जैसे कि 100 रुपये हैं तो उस पर कितना % आपको अतिरिक्त पैसा मिलेगा, तो वो जो है ब्याज दर होती है। तो हमारे बैंक की जो ब्याज दर है 5% वार्षिक, अर्थात प्रत्येक 100 रुपये पर जो है 5 रुपये आपको प्रति वर्ष जो है मिलेंगे। तो सोनी ने कहा इसका मतलब हमारे 10,000 रुपये में प्रत्येक
100 रुपये पर बैंक हमें अतिरिक्त 5 रुपये दिए हैं, वही रुपये जो है ब्याज बने हैं। तो यहाँ पर जो है सोनी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ों को बताया। जैसे कि 10,000 रुपये मैंने जमा किए तो प्रत्येक 100 रुपये पर 5 रुपये मुझे दिए हैं, तो वही जो है हमारा ब्याज है। तो मैनेजर ने कहा शाबाश, तुमने ठीक समझा। तुम्हारे पापा को जो 11,500 रुपये मिले हैं उसे मिश्र धन कहते हैं, ठीक है, अमाउंट कहते हैं। अब तुम बताओ कि मिश्र धन में कौन कौन से धन शामिल होते हैं। तो सोनी ने बताया कि मिश्र धन में जो है मूलधन और ब्याज को जोड़ने पर हमको क्या मिलता है, मिश्र धन मिलता है। तो जो हमारा मिश्र धन होता है, जो अमाउंट होता है, वो हमारा क्या होता है, वो होता है मूलधन में हम अगर ब्याज दे देंगे तो वह दोनों जोड़ लेंगे, तो ये चीज़ें होती हैं आपका मिश्र धन। मैनेजर ने कहा शाबाश विजय और सोनी जो है, मैनेजर साहब आपको पूरी बातें समझाने के लिए धन्यवाद। तो विजय और सोनी जो है मैनेजर साहब को धन्यवाद करके निकल जाते हैं। विजय ने बैंक में कुल जमा किया, कितना जमा किया, 10,000 रुपये। तो बैंक का दर जो है 5% था और समय जो है 3 साल बाद जो है ये पैसा निकाला गया था। तो बैंक 1 वर्ष में 100 रुपये पर ब्याज देता है 5 रुपये, तो इसलिए 1 रुपये पर ब्याज कितना देगा, 5/100 रुपये देगा। जैसा कि आपको एक नियम में बताया गया है। 1 वर्ष में 100 रुपये पर 5 मिलते हैं, तो 1 रुपये पर ब्याज कितना मिलेगा, इसका आप इसमें भाग दे देंगे। अतः 10,000 रुपये पर ब्याज, तो 10,000 रुपये पर ब्याज गुणे तो यहाँ पर जो है 500 रुपये, तो ये जो है आपका 1 साल का आया। तो 1 वर्ष में 500 रुपये ब्याज मिले, तो 3 वर्ष में 500 गुणे 3 कर देंगे, तो यहाँ पर जो है आपका कितना मिला, 1,500 रुपये मिले। तो मूलधन हमारा जो है 10,000 रुपये था, 3 वर्ष का ब्याज हमारा 1,500, और अतः हमको जो है फाइनल जो अमाउंट मिला है वो मिश्र धन वो आपका कितना है, 11,500 रुपये। आइए जो है इसे भी समझते हैं। ब्याज प्राप्त करने के लिए हम मूलधन, दर एवं समय के गुणनफल में 100 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर जो हमने चीज़ें देखी हैं इसमें यही है, मूलधन, दर में और गुणे समय में हम भाग कितने का देते हैं, 100 का। तो इस प्रकार से आपका जो साधारण ब्याज बराबर होगा वो होगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। इस प्रकार से हमारा एक फार्मूला निकल के आएगा। तो साधारण ब्याज बराबर, अब हम इसको निकाल लेंगे, 10,000 गुणे 5 जो ब्याज दर है बैंक की, और समय 3 वर्ष के लिए, तो यहाँ पर 1,500 रुपये आपके आ गए। मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज, तो मिश्र धन निकालने के लिए हम इसमें मूलधन में यही ब्याज जोड़ देंगे, तो हमको टोटल जो अमाउंट मिलेगा 3 साल बाद वो हो जाएगा 11,500। तो इस प्रकार से जो है वार्षिक प्रश्न हम देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 1 है, यदि 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज जो है 4 रुपये है, तो 6 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो इसको जो है हम कल हल करेंगे। तो मूलधन बराबर 100 रुपये है, समय जो है 6 वर्ष के लिए है, और दर हमारा जो है 1 वर्ष का है, 100 रुपये पर ब्याज हमारा 400। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो इसको हम जो है मूलधन 100 गुणे दर 4 गुणे समय, ये 6 हो जाएगा, 6 वर्ष के लिए है। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 0 0 से कट जाएगा ऊपर, और 6 चौक 24, तो 24 रुपये हमारा साधारण ब्याज निकला है। कितने वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए। तो अतः 100 रुपये पर जो है 6 वर्ष का ब्याज हमको कितना मिला, 24 रुपये। तो यहाँ पर ब्याज ही पूछा गया है, तो यहाँ पर हम ब्याज ही निकालेंगे। मिश्र धन नहीं पूछा गया है तो इसमें हम मिश्र धन नहीं निकालेंगे। चलिए इसके बाद जो है उदाहरण नंबर हम 2 देख लेते हैं। जनार्दन ने जो है राजवीर से 15% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये उधार लिया। 5 वर्ष बाद जनार्दन राजवीर को कितने रुपए वापस करेगा। तो यहाँ पर जो है हल करेंगे हम। सबसे पहले मूलधन देख लेंगे, मूलधन कितना है, 500 रुपये है, और दर यहाँ पर जो है हाई है, कितना है, 15% है, और वर्ष कितना है, 5 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन जो है 500 रुपये है, इसमें हम गुणा करेंगे कितने का, 15%, दर जो है आपका 15% में है, 15 का गुणा करेंगे, और वर्ष कितने हैं, 5, तो यहाँ पर 5 का गुणा करेंगे और भाग दे देंगे हम 100। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो 15 × 75 और 75 में गुणा करेंगे आप 5 का, तो आपका आ जाएगा 375 रुपये। तो साधारण ब्याज बराबर 375 रुपये। तो जनार्दन जो है 5 वर्ष के बाद राजवीर को जो धन वापस करेगा वह मिश्र धन होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको मूलधन भी वापस करना है, तो इसको आपको जोड़ना पड़ेगा। तो मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। तो
500 रुपये में 375 रुपये भी जोड़ दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से 875 रुपये जो है 5 वर्ष बाद वापस करना होगा 15% वार्षिक ब्याज की दर से, जो कि हमारा मूलधन कितना था 500 रुपये। तो अगर हमने 500 रुपये लिए हैं और 15% वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल के लिए रखे हैं, तो हमको लास्ट में जो है 875 रुपये वापस करने होंगे। तो यहाँ पर उदाहरण नंबर 3 दिया गया है। सुजीत ने अपना घर बनवाने के लिए बैंक से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 50,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। बताओ 4 वर्ष बाद सुजीत बैंक को कितना धन लौटाएगा। तो यहाँ पर जो है मूलधन है 50,000 रुपये और दर भी दिया गया है 10% और समय कितना है 4 वर्ष के लिए। अब देखिए साधारण ब्याज जब हम निकालते हैं मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, साधारण ब्याज हम सबसे पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 50,000 गुणे 10 गुणे, तो इस प्रकार से ये आपका कट जाएगा। तो 5 चौका 20, तो यहाँ पर टोटल आपका अमाउंट आ गया कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो ये हो गया 20,000 रुपये। तो हमारा साधारण ब्याज कितना होगा 20,000 रुपये, लेकिन जो हमको बैंक को वापस करना है वो होगा मिश्रधन, उसमें हम उसको मूलधन को भी जोड़ेंगे। तो मूलधन जो है ये हो गया 50,000 धन 20,000। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 70,000। तो अतः बैंक को जो है जो पैसा देना है सुजीत को वो टोटल हो जाएगा 70,000, लेकिन उसने लिया कितना था 50,000, क्योंकि 4 वर्ष तक इन्होंने पैसा अपने पास रखा था, तो इसलिए उसका ब्याज भी देना होगा। तो वो ब्याज आपका हो जाएगा 20,000 रुपये। तो इसको जो आप जोड़ देंगे 5 2 7, तो टोटल आप जो है 70,000 रुपये 4 वर्ष बाद बैंक को लौटाएंगे। ठीक, तो इसी प्रकार से हमने क्या सीखा है इसके बारे में देख लेते हैं। जो धन जमा किया जाता है या उधार लिया जाता है वह मूलधन होता है। ठीक, वह राशि जो प्रति सैकड़ा मूलधन पर निर्धारित होती है उसे ब्याज कहते हैं। मतलब 100 रुपये पे कितना रुपए जो है आपको वार्षिक ब्याज देना है, तो वही जो है आपका क्या होता है वो ब्याज दर होती है। किसी निश्चित समय अवधि के लिए मूलधन पर प्राप्त होता है। देखिए किसी निश्चित समय अवधि के लिए ही जो है मूलधन पर क्या प्राप्त होता है, अतिरिक्त धन ब्याज होता है। ठीक, जैसे कि आपने कोई वस्तु या फिर कोई पैसा लिया है तो उसको जो है आपको मूलधन के हिसाब से ही ब्याज को आप निर्धारित करेंगे। ठीक, कितने समय के लिए आपने उसको लिया है तो वो चीज़ें निर्धारित करेंगी कि आपका मूलधन पर ब्याज कितना होगा। तो इसमें जो समय होता है वही इसका मुख्य रिजल्ट देता है। तो मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज, या फिर इसको आप कह सकते हैं मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज। तो ये भी एक फार्मूला है इसमें, जैसे मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज होता है। तो इसी में जो है आप क्या करिए हैं, मूलधन को आप यहीं पर रहने दीजिए और ब्याज को उधर ले जाएंगे। तो ये बराबर के इधर धन है तो उधर जाएगा तो वो ऋण हो जाएगा। तो मूलधन बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस ब्याज। ठीक, तो या फिर मिश्र धन बराबर माइनस मूलधन बराबर ब्याज। तो मिश्र धन में से आप मूलधन हटा देंगे तो वो आपको ब्याज मिल जाएगा। सेम प्रक्रिया है, आप बराबर के दूसरी तरफ कोई भी अगर अंक ले जाते हैं तो अगर उसका धनात्मक चिन्ह है तो वो ऋणात्मक हो जाएगा और ऋणात्मक चिन्ह है तो धनात्मक हो जाएगा। ये चीज़ें आपको बताई गई हैं। आप जब भी इक्वल मतलब बराबर के दोनों तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो यहाँ पर जो है आपको नेक्स्ट जो जानकारी मिली, दी गई समस्या में मूलधन ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करना। अगर मान लीजिए कोई सवाल दिया है तो उसमें मूलधन और ब्याज और मिश्र धन हमको किस प्रकार से ज्ञात करना है, इसको हमने जो है इस चैप्टर में देखा है। आज प्रश्न को देख लेते हैं। ब्याज की गणना करो। यहाँ पर जो है ब्याज की गणना करनी है। मूलधन 700 रुपये, दर 5 और वर्ष 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर जो है हम लोग देख लेते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर ये आपका हो जाएगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। इसमें मूलधन आपका क्या है 700, ठीक, गुणे दर 5, समय 2 वर्ष के लिए बटा यहाँ पर आपका जो हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा आपका 0 0 से कट जाएगा 5 दूनी 10, 10 सते 70। ठीक, तो 2 वर्ष के लिए जो यहाँ पर ब्याज होगा साधारण ब्याज वो होगा 70 रुपया। क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी हमको साधारण ब्याज की गणना करनी है। इसमें मूलधन दिया है और मिश्र धन दिया है। तो आप जानते ही हैं साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, क्योंकि मिश्र धन में जो है आपका ब्याज जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर जो है मिश्र धन में से अगर हम मूलधन घटा देंगे तो आपको जो है कितना ब्याज मिला है वो पता लग जाएगा। तो यहाँ पर जब आप इसको घटाएंगे तो 250 रुपये जो है यहाँ पर आपका
आंसर मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को जो है आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिनेश ने शौचालय बनवाने के लिए 15,000 रुपये 15% वार्षिक ब्याज की दर से ऋण लिया और 3 वर्ष बीतने पर दिनेश को कितना पैसा वापस करना होगा। चलिए सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज ही निकालेंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक, तो यहाँ पर मूलधन कितना है 15,000 गुणे दर कितना है 15% वार्षिक, तो समय कितना है 3 वर्ष। तो इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा बटा 100। तो इसको आप यहाँ से कट कर देंगे तो ये हो गया 15 तियाँ 45 और 45 में गुणे करना है हमको कितना कि 15 का पहले हम गुणा कर देंगे, फिर शून्य है हम एक शून्य बढ़ा देंगे। 5 × 5 = 25 की 5 हासिल लगा 2 और ये 5 × 4 = 20 2 22। ठीक, और यहाँ पर 1 × 5 = 5 1 × 4 = 4। आप जब इसको जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 और 5 2 7 और ये 4 2 6 1 5 2 7 और ये हो जाएगा 4 2 6। तो 675 आया, इसमें एक शून्य और है तो ये अगर और बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 6,750। अब इसमें जो है हमको जो बैंक में वापस करना है वो क्या है, मिश्र धन है। तो मिश्र धन बराबर हो जाएगा मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन हमारा कितना है 15,000 और इसमें हम जोड़ देंगे कितना 6,750। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम नीचे जोड़ के इसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6 5 11 की 1 हासिल लगा 2 6 5 11 की 1 हासिल लगा 1 और 1 1 2। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा 21,750 रुपये। तो 21,750 रुपये हमको क्या करने होंगे, वापस देने होंगे, क्योंकि दिनेश ने जो है 15,000 रुपये पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से पैसा लिया था। तो जो ब्याज बना वो 6,750। तो ब्याज के साथ साथ हमको वो जो मूलधन है उसको भी देना है, क्योंकि बैंक ने वो पहले से ही तय किया है। तो 15,000 में हमने वो ब्याज को जोड़ दिया और आपका जो आंसर आ जाएगा 21,750 आपका ये आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। मथुरा ने दुकान खोलने के लिए 16,000 रुपये बैंक से 10% वार्षिक ब्याज की दर से ऋण लिया। 2 वर्ष बाद उसे कितने रुपए वापस करने होंगे। मथुरा के पास इस समय 15,000 रुपये हैं। ऋण चुकाने के लिए उसे कितने रुपए और चाहिए। देखिए पहले जो प्रश्न पूछ रहा है जिस प्रकार से, उस प्रकार से पहले करते हैं। पहले जो है हम यहाँ पर साधारण ब्याज निकाल लेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन कितना है 16,000। ठीक, और इसमें हमने दर कितना है 10 और समय कितना है 2 वर्ष के लिए, और ये हो जाएगा बटा 100। तो ये दोनों यहाँ से कट गया। 16 16 दूनी 32 और 32 के बाद यहाँ पर 2 शून्य आ जाएगा, एक शून्य 16 दूनी 32। ठीक, 3,200 रुपये आपका क्या हो गया, ये ब्याज हो गया। अब जो बैंक को हमको वापस करना है तो मिश्र धन बराबर हो जाएगा मूलधन। मूलधन मतलब क्या हो गया 16,000 रुपये धन 3,200 ब्याज। टोटल कितना हो गया ये 0 0 2 6 3 9 1। तो ये हो गया 19,200 रुपये जो है इनको पूरा वापस करना है। लेकिन इनके पास है कितना 15,000 रुपये। तो 19,200 रुपये में से आप 15,000 घटा देंगे। ठीक, जब 15,000 घटा देंगे तो जो बचा रहेगा वही उनको जो है और चुकाने के लिए पैसा चाहिए होगा। तो ये हो गया 0, ये हो गया 0 और ये हो गया 2 और यहाँ पर जो है 9 में से 5 गए 4। तो यहाँ पर जो है 4,200 रुपये इनको अभी और कलेक्ट करने हैं, तब जाके ये जो है अपना ब्याज सहित जो भी इनका कर्ज है ऋण है वो उसको वापस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो टोटल जो इनका अमाउंट हुआ था वो हुआ था 19,200 रुपये। ठीक, और इनको
अतिरिक्त और कितना देना है, तो ये हो गया आपका 4,200 रुपये। ठीक, तो ऋण चुकाने के लिए उसे कितने रुपए और चाहिए, तो कितने रुपए और चाहिए, तो इसमें यही आप देख रहे हैं कि 15,000 है, तो 15,000 आप इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जुबैदा ने सिलाई मशीन खरीदने के लिए 4,000 रुपये 12% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए। 3 वर्ष बाद उसे कितने रुपए लौटाने होंगे। सेम वही सवाल है, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 कर दीजिए। तो मूलधन कितना है, 4,000 रुपये लिया गया है। ठीक, दर कितना है, 12% वार्षिक ब्याज की दर से, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, और ये हो गया बटा 100। तो इसको आप कट कर दीजिए और उसके बाद इसको आप गुणा कर दीजिए। 12 जो बढ़ती आई 36 में आप गुणा कर दीजिए कितने का, 4 का। तो 6 चौक 24, 4 हासिल लगा 2 और 4 3 12 13 14, तो ये हो गया 1,440। 1,440 रुपये क्या है, ये आपके जो है ब्याज है। कितने वर्ष के लिए, 3। तो उसे कितने रुपए लौटाने होंगे, तो लौटाने वाला जो धन होगा वो मिश्र धन होगा। मिश्र धन में आपका मूलधन भी रहता है और उसमें आपका ब्याज भी रहता है। तो मूलधन और ब्याज जोड़ देंगे, तो मूलधन कितना था, 4,000 रुपये, और 4,000 रुपये में आप कितना जोड़ देंगे, 1,440। तो ये आपका आ जाएगा 0 4 4 4 1 5। तो ये 5,440 रुपये जो है इनको टोटल देने हैं कितने साल बाद, 3 वर्ष बाद जो है इनको लौटाने होंगे। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। तो प्लीज़ जो है चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।